बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दरहुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट बाखबर हलकों की जानिब से इसे इंतहाई गैर मामूली डेवलपमेंट करार दिया जा रहा है। क्या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हवाओं का रुख तब्दील हो चुका, या पाकिस्तानी अदलिया के बहादुर जज साहबान डट कर खड़े हो गए और अब आइन और कानून के ऊपर वो हर सूरत अमल करवाएंगे? मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैरान कुन तौर पर गैर मामूली तौर पर काफ़ी तवील अरसे के बाद बाकायदा तौर पर जलसे की इजाज़त मिल गई है। इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की मशरूत इजाज़त दे दी है और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 जजेस का बड़ा खड़ाक मैदान में आ गए। मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि टेक्निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, उस हवाले से भी ना सिर्फ केस लग गया बल्कि उम्मीद ये की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जराए ये दावा कर रहे हैं कि जून के महीने के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें वापस मिल सकती हैं। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जहां मामलात इस्लामाबाद के तीनों हलकों में धांधली के हवाले से चल रहे हैं, फार्म 47, 45 तमाम तर राज आश्कार हो चुके, मामला ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी नशस्तें वापस मिलती हैं तो फिर इसी फैसले को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरे मुल्क में 180 नशस्तें भी वापस हो सकती हैं। इम्कानात को रद्द नहीं किया जा रहा। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों की जानिब से कहा यह जा रहा है कि कल के रोज़ अडयाला जेल में 6 अहम तरीन मुलाकातियों ने इमरान खान से मुलाकातें की। मीडिया टॉक्स नहीं हो सकी क्योंकि इमरान खान की जानिब से भी उन्हें इसी बात का मशवरा दिया गया था और ये कहा जा रहा था कि ये 6 मुलाकाती इन मुलाकातों में अपना काम दिखा गए। क्या काम दिखाया वो तफसीलात भी रखते हैं आपके सामने। जनाब, इस्लामाबाद की ज़िली इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की मशरूत इजाज़त दे दी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालती हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 39 शराइत के साथ जलसे की इजाज़त दी है, जिसके लिए बाकायदा NOC भी जारी कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो कि गुज़श्ता 2 बरसों के अंदर वाज़ेह है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त उनकी जानिब से ग्रीन सिग्नल के बगैर काम नहीं कर रहे, तो क्या ये मामला तौहीन अदालत के डर से इजाज़त मिली या ये इजाज़त GHQ यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मिली? लोग अब खुलकर इस मामले के ऊपर इसलिए बात कर रहे हैं कि एक डिप्टी कमिश्नर ने पिंडी के तो ये बात कर भी दी थी, फिर दबी दबी आवाज़ें सी उठी, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग बात करते हुए नजर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी खुलकर इसके ऊपर बात की कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी को बराह रास्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कंट्रोल किया जा रहा है। बहरहाल ये जो NOC जारी किया गया है, इनकी शराइत के मुताबिक जलसा मुकर्रर वक्त पर ख़त्म करना होगा। जलसे में रियासत के खिलाफ नारे या तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा किसी किस्म की हल्लड़बाजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगी। 8 जून को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांगी गई थी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला करके हाई कोर्ट को इस हवाले से आगाह कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ज़मन में क्या करने जा रही है? इजाज़त मिली है, लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जब ये अदालत के अंदर जवाब जमा कराया, हाई कोर्ट को इस पर आगाह किया, तो इंतज़ामिया ने यह बताया कि PTI को रवात GT रोड पर जलसे की इजाज़त दी गई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो F9 पार्क में इजाज़त मांगी थी जलसे की, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालत ने कहा कि आप चाहें तो नई दरख्वास्त दायर करके ज़िली इंतज़ामिया के इक़दाम को चैलेंज कर सकते हैं। और PTI के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि रवात में जलसे की इजाज़त के इक़दाम को हम चैलेंज करेंगे और हमने जलसे की इजाज़त F9 में मांगी थी और दोबारा उसके लिए हम दरख्वास्त दायर करेंगे। और फिर अदालत ने PTI की जलसे की इजाज़त के ऊपर ये जो दरख्वास्त थी ये उन्होंने निपटा दी। इसको नई डेवलपमेंट जो है वो करार दिया जा रहा है। इसी दौरान तर्जमान PTI रऊफ़ हसन साहब आए मीडिया के सामने, उन्होंने बताया और उन्होंने एक तरह से इंकशाफ इसको मीडिया ले रहा है जो पाकिस्तान का रवायती मीडिया है, कि उन्होंने इंकशाफ किया तर्जमान PTI ने कि इमरान खान का जो X अकाउंट है वो बैरून मुल्क से ऑपरेट किया जा रहा है और सोशल मीडिया का सरबराह
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो अमेरिका से इसे ऑपरेट कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनाब उन्हें अब ये तफ्तीश करनी पड़ेगी कि बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पर शेख मुजीबुर रहमान वाली वीडियो किसने अपलोड की। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, सोशल मीडिया भी इसके ऊपर जिक्र हो रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी बात की जा रही है, आम आवाम भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि वो बयानिया आखिर था क्या, उस वीडियो के अंदर था क्या, क्या कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर थी जो कि इससे पहले रियासत पाकिस्तान की जानिब से हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की सूरत जारी नहीं की गई। उसमें हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का जिक्र था, सवाल उठाया गया था कि कौन गद्दार है, पाकिस्तानी अवाम से पूछा गया था, हक़ाइक़ जो कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर थे वो उसके अंदर रखे गए, सामने रखे गए, कुछ सवालात उठाए गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और आम आवाम जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत है, जिसमें रऊफ़ हसन साहब भी, दीगर लोग भी शामिल हैं, उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप इस वीडियो को ऑन करते हैं, इस हक़ाइक़ को तस्लीम करते हैं। इमरान खान ने तो कहा, पैगाम पहुँचाया कि वो सोशल मीडिया की टीम के साथ डट कर खड़े हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर रऊफ़ हसन साहब के इस बयान को क्या इमरान खान की हमायत जो है वो हासिल है? क्योंकि रऊफ़ हसन ये कह रहे हैं कि पीटीआई के जिन MNAs और MPAs ने शेख मुजीबुर रहमान वाली वीडियो रीशेयर की, उन्होंने ये काम ज़ाती हैसियत में किया, और उससे पहले उन्होंने ये कहा था कि अगर इमरान खान के बयानिए के मुताबिक ये ना हुई तो डिलीट कर दी जाएगी। अब इमरान खान का बयानिया क्या है? क्या इस वीडियो के अंदर खुदा न ख्वास्ता कोई पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की गई, कोई इल्ज़ामात लगाए गए, या पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर कोई तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई? देखना होगा इसको, क्योंकि इमरान खान तो बारहा ये बात कर चुके कि मुल्क भी उनकी, फ़ौज भी उनकी, और मुल्क और फ़ौज है तो उसी सूरत में जो है वो पाकिस्तानी अवाम भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी अवामी सियासी जमात, इमरान खान कई बार ये बात कर चुके कि जनाब अगर फ़ौज एक बड़ा मुनज़्ज़म इदारा जिससे पाकिस्तानी अवाम प्यार करते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात, दोनों का जो है वो कंपैरिजन इसलिए नहीं किया जा सकता कि आइन ने दोनों को अपनी अपनी लिमिट्स दी है कि सियासी जमात ने कहाँ काम करना है, फ़ौज ने क्या काम करना है। लेकिन इमरान खान बारहा ये कह चुके कि अपने अपने आइनी दायरे के अंदर महदूद रहते हुए पाक फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों मिलजुल कर पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को आगे ले जा सकते हैं। हक़ाइक़ जो सामने रखे गए उस वीडियो के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम के सामने, पाकिस्तानी अवाम शायद पुरानी नस्लें, ओल्ड नस्लें इन तमाम चीज़ों को जानती होंगी, नई नस्ल के सामने तकरीबन जो है वो 1971 से लेकर अगर आज तक देखा जाए तो खासा अरसा, क्योंकि गुजर गया 50 साल से ज़ायद का, तो इस दौरान पुलों के नीचे से खासा पानी बह चुका, और हक़ाइक़ जो है उसके ऊपर बात अगरचे होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को मुकम्मल तौर पर इन हक़ाइक़ से आगाही नहीं थी। हमारे जो सीनियर हैं वो इसके ऊपर हमें गाइड कर सकते हैं, इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं इस वीडियो के हवाले से भी। वो भी ये बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ थी जो खुदा न ख्वास्ता उस चीज़ के ख़िलाफ़ थी जो कि पहले से पाकिस्तान के अंदर तमाम तर चीज़ें मौजूद नहीं, या हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर बता नहीं दी गई। लेकिन मामला ये है कि इमरान खान के हवाले से आती है ख़बर कि उन्होंने अपने इस ट्वीट, इस एक्स के मामले के ऊपर FIA साइबर क्राइम टीम को जवाब देने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट इस तरह से हुआ, लेकिन इमरान खान ने ये नहीं कहा कि वो जवाब नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जनाब वकला टीम की मौजूदगी में जवाब दूंगा, FIA टीम के किसी भी सवाल का जवाब वकला टीम की गैर मौजूदगी में नहीं दूंगा। और उनका जो मौक़िफ़ है वो तहरीरी तौर पर भी ज़राए का कहना है FIA ने हासिल कर लिया है। और वो FIA जो टीम है, कल से ये खबरें आई थी कि वो इस वीडियो की तशहीर पर जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। इमरान खान ने जो लिख कर दिया वो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है कि ये ज़्यादती है, इस किस्म की कोई भी चीज़ ऐसा कहा जाना कि जनाब जो है वो आप तहकीक शुरू कर दें एक ऐसे मामले के ऊपर कि जो तमाम तर चीज़ें पाकिस्तानी कौम के सामने पहले से मौजूद हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान की नई नौजवान नस्ल को रिमाइंड करा रहे हैं वो तमाम तर चीज़ें जो पहले से पाकिस्तान के सरकारी हक़ाइक़ का भी जो हैं वो हिस्सा हैं। एक बयानिया बनाया जा रहा था मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी। आज पहले राना सनाउल्लाह का बयान आया कि फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का शिकवा दुरुस्त है कि 9 मई के वाक़यात की दुरुस्त प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकी। तो इमरान खान भी यही बात कह रहे हैं कि दुरुस्त प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकी, साफ़ और शफाफ अदालती तहकीकात कराई जानी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाना चाहिए, ये तमाम तर मामला आना चाहिए पाकिस्तानी अवाम के सामने। इमरान खान भी यही बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर जनाब तलाल चौधरी साहब का बयान आता है कि इमरान खान अदलिया पर रिलीफ के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं।
क्योंकि नज़र आ रही है ये बात कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चारों सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ से बाकायदा तौर पर पहले आवाज़ें उठी, रिमार्क्स आए, उसके बाद वहाँ से आने वाले फ़ैसले भी ये जो है वो ज़ाहिर कर रहे हैं। चाहे कराची से आने वाला फ़ैसला चीफ जस्टिस अकील अब्बासी साहब का हो, रिमार्क्स हों कि क्यों इजाज़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा रही। यहाँ तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया ये कहती है जनाब ये शराइत हैं कि रियासत मुखालिफ तकारीर नहीं की जाएंगी। तो किसको कहते हैं आप रियासत मुखालिफ तकारीर? मौलाना फजल रहमान साहब चंद दिन पहले कराची के अंदर जो जलसा करके आए, वहाँ उन्होंने क्या बातें की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। नून लीग और नवाज शरीफ इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुसलसल PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो जलसे करते रहे, उसके अंदर वो क्या फरमाते रहे, ज़रा कंपेरेटिव एनालिसिस तो कर लीजिए ना, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो दबाव इमरान खान अदलिया पर नहीं बढ़ा रहे, इमरान खान हकायक रख रहे हैं पाकिस्तानी कौम के सामने। अदलिया खुद से उठ खड़ी हुई है इन तमाम तर गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम के साथ, और एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब अदलिया खड़ी हो गई है, जब इमरान खान के साथ पाकिस्तानी अवाम डट कर खड़ी हो गई है, और बारहा मिन्नत तरला करने के बावजूद सियासी जमातों की जानिब से इमरान खान का एक ही मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात तो जनाब उनके साथ होंगे कि जिनके पास कुछ करने का इख्तियार है, आपके तो हाथ में ही कुछ नहीं है, और हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे तो उन्हें बताएंगे कि आप अपनी आइनी हदूद के अंदर रहें। डेफिनेटली वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। ऐसे मौके पर ख्वाजा आसफ़ साहब का मशवरा सामने आया है कि अगर कशीदगी कम करनी है तो बानी PTI अपना मुँह बंद रखें। ख्वाजा आसफ़ साहब, आपका मुँह क्या बंद रहा उस तमाम अरसे के दौरान जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनाए केसेस नहीं बल्कि माजी के केसेस ही चल रहे थे, गिरफ्तारियाँ हो रही थी आइन और कानून के मुताबिक नैब के अंदर आपकी, तो आपने क्या मुंह बंद रखा? आप किस जानिब इशारा कर रहे थे? क्या आपका अभी मुंह बंद? आप कह रहे हैं जनाब के जनरल बाजवा को बाप बनाया था, फैज़ हमीद को चचा बनाया था। तो जनाब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किस किस्म की बातें आप करते हैं। आपके हवाले से तो बाकायदा तौर पर तारीख़ी हक़ाइक़ मौजूद हैं। आपके वालिद मोहतरम ख्वाजा सफदर साहब ने किसको अपना सियासी बाप बना रखा था? जनरल ज़िया उल हक साहब को। आपके सियासी गुरु नवाज शरीफ साहब ने किसको अपना बाप बना रखा था? जनरल ज़िया उल हक साहब को। तो ये तो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। इमरान खान जब बात करते हैं, उनका इंटरव्यू सामने आता है कि वो तमाम तर मामलात का ज़िम्मेदार बाजवा को समझते हैं, और फिर उसके बाद उसको भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप लोग बयान किए जाते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये सारी बात की। इमरान खान तो अब भी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर भी उनका जिक्र कर चुके हैं। ये और मामला है, वो और मामला है। इमरान खान की गिरफ्तारी कब हुई वो आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम कब हुए आपके सामने है। वो मई के महीने के अंदर ही जो है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की बड़ी तादाद को बाहर निकाल रही थी, तो उनके साथ क्या किया गया? सीधी गोलियाँ रबड़ की हों, चाहे जिस तरह से आंसू गैस फायर की गई, जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम के साथ आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ, चादर चार दीवारी की खिलाफ वर्जियाँ, बच्चों ख़वातीन आम कारकुनान के साथ क्या, तो सब कुछ वो जनरल बाजवा साहब के दौर के अंदर ही हो रहा था ना जनाब। तो इमरान खान ने उसका जिक्र किया। तो जहाँ ये मौजूदा मामला है, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ इस्टेब्लिशमेंट के दौरान, वो भी इमरान खान साहब उसका भी जिक्र करते रहते हैं। तो मामला है कॉन्टेक्स्ट का कि कॉन्टेक्स्ट ज़रा आप देख लीजिए, उसके बाद अगर यकीनी तौर पर आप बात करेंगे तो तभी मामलात समझ आएंगे पाकिस्तानी अवाम को भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया अहमद फराज साहब के मामले पर कि ये केस सिर्फ तब ख़त्म होगा जब अहमद फराज साहब को अदालत के अंदर जो है वो पेश किया जाएगा। देखिए मामला क्या रुख अख्तियार करता है, क्योंकि कह तो दिया गया कि जनाब कश्मीर में गिरफ़्तार हैं और ये मामला था फ़लाँ कुछ, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को पता है कैसे और क्यों कर ये गिरफ़्तारी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो कह दिया जनाब के मामला उस वक्त ख़त्म होगा जब पेशी होगी इनकी, जब इन्हें सामने लाया जाएगा। अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा कि इमरान का ट्वीट जो है, इमरान खान ने वीडियो ट्वीट से इज़हार लातल्की किया और आइंदा उनकी इजाज़त के बगैर जो है वो कुछ शेयर नहीं होगा, ऐसा कहना था अली मोहम्मद खान साहब का। लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया के ऊपर ये बात पूछ रहे हैं, जान रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी कि जनाब आप अगर एक बयानिया तरतीब दे रहे थे तो क्या आपने उस बयानिए के ऊपर खड़ा रहना है या उससे हट जाना है। नून लीग की भी लोग मिसाल दे रहे हैं कि किस तरह से वो ऑल आउट जाया करते थे इमरान खान के दौरे हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, लेकिन उनके खिलाफ तो ना किसी किस्म की कोई कार्रवाई हुई, ना कोई FIA, ना कोई दीगर मामला। तो आप अगर एक बयानिया बनाते हैं और उसके बाद फिर उस बयानिए से पीछे हट जाते हैं, आप उसके ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वो तमाम लोग जो आम पाकिस्तानी अवाम हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी हैं, जो उन तमाम तर मामलात को देख रहे हैं। इसी सूरत हाल के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों का मामला, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का की नशस्तों का मामला, सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया। इमरान खान साहब ने कल भी कहा था समात के अंदर काजी फैज़ ईसा साहब को कि इंसानी हकूक़ का मामला है और
ज़राए कह रहे हैं कि जस्टिस मुसर्रत हलाली दिल की तकलीफ़ के बायस बेंच के अंदर शामिल नहीं है, बाकी 13 जजेस के अंदर शामिल होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया था। जस्टिस अतर मिनल्ला थे, उनके साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी थे। इससे पहले क्या हुआ था पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, वो तमाम तर मामलात आपके सामने। लेकिन अब इस 13 रुकनी बेंच से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें हैं कि आइन और कानून के मुताबिक अगर ये फ़ैसला होता है तो जनाब फिर इस फैसले के नतीजे में यकीनी तौर पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी जो नशिस्तें हैं वो मिलेंगी वापस। और वापस जब नशिस्तें मिलेंगी तो जो मुलाकातें हुई हैं अडयाला जेल के अंदर जहाँ मीडिया टॉक नहीं हुई, शिबली फराज, शेख वकास अकरम, साहबजादा महबूब सुल्तान, साहबजादा अहमद रज़ा, अपोजिशन लीडर मलिक अहमद ख़ान बिच्छर, तर्जमान रऊफ़ हसन, इनको यकीनी तौर पर इमरान खान ने नई जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से क्या बयानिया इख्तियार करना है आगाह कर दिया है। जल्द इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी, काम दिखाया जा चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।